क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसे महर्षि हुए थे जिन्होंने लगभग 2500 वर्ष पहले कहा था कि इस संसार की हर वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी है। जब आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था, तब एक भारतीय ऋषि पदार्थ के सबसे छोटे कणों पर विचार कर रहे थे। वे थे महर्षि कणाद। लेकिन क्या उन्होंने सचमुच परमाणु का सिद्धांत दिया था? आइए जानते हैं। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक चर्चा करना नहीं था, बल्कि यह समझना भी था कि यह संसार बना कैसे है। उन्होंने कहा कि संसार की प्रत्येक भौतिक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। इन सूक्ष्म कणों को उन्होंने परमाणु कहा। उनके अनुसार परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। जब अनेक परमाणु आपस में मिलते हैं, तब विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महर्षि कणाद का परमाणु एक दार्शनिक अवधारणा थी। यह आधुनिक विज्ञान के परमाणु मॉडल से अलग है, जिसे प्रयोगों और गणित के आधार पर विकसित किया गया। महर्षि कणाद ने केवल पदार्थ की ही नहीं, बल्कि उसके गुण और व्यवहार की भी चर्चा की। उन्होंने 6 प्रमुख श्रेणियों का वर्णन किया: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायी। इनके माध्यम से उन्होंने संसार की वस्तुओं और उनके संबंधों को समझाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि वे अत्यंत सादगी से जीवन बिताते थे। खेतों में गिरे हुए अन्न के कण उठाकर भोजन करने के कारण उन्हें कणाद कहा जाने लगा, अर्थात कण खाने वाले। आज जब हम विज्ञान की प्रगति देखते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि महर्षि कणाद का कार्य आधुनिक परमाणु विज्ञान का प्रत्यक्ष रूप नहीं था। फिर भी पदार्थ की सूक्ष्म संरचना पर उनका चिंतन भारतीय दर्शन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही कारण है कि महर्षि कणाद को भारतीय दार्शनिक परंपरा के महान विचारकों में गिना जाता है। अब सवाल आपसे, क्या महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत अपने समय से बहुत आगे का विचार था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही रोचक दार्शनिक और वैज्ञानिक जानकारियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।